आज मीना और उसका भाई रामू खेल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मीना का भाई सबसे आगे और मीना सबसे पीछे। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। अब दोनों उनके घर की तरफ भाग रहे थे। भागते भागते वो लोग पता नहीं कितनी स्पीड में भाग रहे थे। मीना दूसरे रास्ते पर जा रही थी और उसका भाई दूसरे ही। मीना जल्दी जल्दी भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी उसका भाई सबसे आगे रहता है। धीरे धीरे मीना भाग रही होती है। भाग भाग के वो थक जाती है। फिर वो अपने घर पहुंच जाती है और अपनी खेल को बंद कर देती है। वही उसकी मम्मी उसे बुलाती है। उसका भाई झूले झूलने लगता है। वही उसकी मम्मी मीना को बुलाकर कहती है, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। देखो ना, मैं पानी भरने गई तो मुझसे मटकी भी ढुल गई। देखो, टुकड़े टुकड़े हो गई है। तो आज बेटा तुम पानी भर लो ना। फिर मीना कहती है, जी हाँ मम्मी, मैं भर लेती हूँ। और मीना पानी भरने लगती है। मीना धीरे धीरे पानी भरती रहती है और धीरे धीरे भर भर के जैसे ही मटकी पूरी भरा जाती है तो वह वापस वही रखने के लिए चली जाती है। उसकी मम्मी उसे वापस जाने के लिए कहती है और वो वापस रखने चली जाती है। वापस भरती है, वापस रखने चली जाती है, वापस भरती है और रखने चली जाती है। ऐसा कर कर के बहुत समय निकल जाता है और वो पानी भर भर के थक जाती है। अब वो पानी भर रही होती है। बार बार गिरने की वजह से उसे चोट भी आई होती है, लेकिन अब वो पानी भरने में तेज़ हो गई थी, इसीलिए पानी भर के उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया था। अब वो जल्दी जल्दी पानी भर सकती थी और वैसा ही वो कर रही थी। वो पानी भरती जा रही थी। 3 बार ऐसा कर चुकी थी और अब 1-2 बार ही उसे भरना बाकी था। वो भरती रहती है। वापस पानी भरने के लिए वह उसी जगह पर पहुंच जाती है। वापस मटकी रखकर वापस पानी भरने लग जाती है। पानी भरने लगती है। हैंडपंप से पानी भरते भरते उसकी मटकी भरा जाती है। वो वापस मटकी को उठाती है और वापस उसके घर की तरफ चली जाती है। वापस उसके घर की तरफ जाने जाते वो गिरते गिरते बच जाती है। उसकी बकरी बीच बीच में आती है, लेकिन वो रुक रुक कर उसकी बकरी से बचती है। वही उसके भाई के झूले से भी वो बच जाती है। अब जब वो लास्ट बार जब जाती है और पानी भरना पूरा हो जाता है, वही उसकी मम्मी उसको फिर से आवाज़ देती है, मीना, ओ मीना, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तुम ज़रा डॉक्टर को बुला लाओगी। तो मीना डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने का इरादा करती है और कहती है, हाँ मम्मी, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। और वह डॉक्टर को लेने के लिए जाने लगती है। भागते 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 वो जाती है और उसे बड़ी देर लगती है जाने में, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के लिए भागते ही जाती है। पर डॉक्टर का घर जल्दी आता नहीं है। फिर भी वह बच्ची अपनी हार नहीं मानती और भागते भागते इरादा कर लेती है कि आज तो मैं डॉक्टर को अपने घर लेकर ही जाऊंगी। साथ में उसका तोता भी होता है, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और इस तरह ये देखो, मीना भाग रही है और उसका तोता भी पीछे पीछे उसके उड़ रहा है। अब कुछ ही देर में मीना डॉक्टर के घर पहुंच जाएगी। आप भी अपनी मम्मी के लिए ऐसा करोगे ना। देखो, अब ये आ गई है डॉक्टर के घर पर और अब मीना डॉक्टर से बात करती है कि मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ आइए ना। तो डॉक्टर कहती है कि ठीक है,
मैं इस साइकिल गाड़ी में अपन चले जाते हैं। तो मीना कहती है कि हाँ ठीक है। पर मीना जब वहाँ जाती है तो वो यह देखती है कि साइकिल गाड़ी को तो लॉक लगा हुआ है, अब वह क्या करे। वही वो चाबी लेने के लिए जाती है। वो चाबी वाले से चाबी मांगती है और बताती है कि क्या बात है। वही उसका कौवा उसे लेकर उड़ जाता है। मीना का पोपट जो उसके साथ ही रहता है वो उस कौवे से चाबी छीन लेता है और मीना को वापस दे देता है। साइकिल वाला चाबी से लॉक खोलता है और वो थोड़ी ही देर में मीना के घर पहुंचने वाले होते हैं। थोड़ी ही देर में वो मीना के घर पहुंच जाते हैं। वही उसकी मम्मी, उसकी भाई और उसके पापा बैठे हुए होते हैं। वही मीना अब उस डॉक्टर आंटी को लेकर पहुंच जाती है। वह डॉक्टर उसे 2-3 दवाइयाँ देते हैं। तीसरे एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।